कैंपेन ख़त्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए, और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव का आज प्रचार खत्म हो गया जब, और इस वक्त में प्रचार प्रसार के खत्म होने के बाद इस वक्त भी मैं सड़क पर मौजूद हूं और कहीं से लाइव कर रहा हूं। ये घोसी से और वाराणसी के बीच का, पूर्वांचल का जो है वो आप एक हाईवे कह लीजिए, और इस पर जो है मेरी मौजूदगी है और यहीं से लाइव तस्वीर आप तक पहुंचा रहा हूं। इस चुनाव में क्या क्या हुआ है, इस चुनाव में ये चुनाव किस लिए याद किया जाएगा, अगर ये सब बातें मैं कहने लगूं तो बहुत लंबा जो है ये वीडियो हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव में प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद इस वक्त में जो माहौल बना हुआ है और जो आंकड़े इस वक्त में पेश किए जा रहे हैं, वो कुछ एक आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। और इतनी भारी गर्मी के अंदर, इतनी भारी हुम्मस में चुनाव करवाना इतनी समझदारी की बात है, ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। आज राजनाथ सिंह ने कहा कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे। ये इतना गर्मी में तो आपको इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आप लोकसभा चुनाव को भी 10 दिन और गर्मी के अंदर लेकर के चले गए। 7 के 7 चरणों में चुनाव हुआ, आप एक भी चरण कम नहीं कर पाए। ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप कहते जो है वो सच्चाई में कितना सही है, कथनी और करनी में अंतर है, या कथनी और करनी किस तरह से है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की आपकी कुछ तैयारी है भी तो कम से कम वो दिखनी चाहिए थी जमीन पर। खैर, ये तो बातें हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि इस चुनाव में, ये चुनाव किस किस चीज के लिए याद किया जाएगा, इस चुनाव के अंदर कौन कौन से बयान वो याद किए जाएंगे, और इस चुनाव के बाद अब क्या होने वाला है। प्रचार में, प्रचार खत्म होने के बाद अभी तो वैसे 57 सीटों पर परसों जो है वो वोटिंग होगी, और इन 57 सीटों की वोटिंग वो बहुत मायने रखती है, वो बहुत खास है। और इस 57 सीटों की वोटिंग पर क्या होने वाला है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जिस तरीके से इन 57 सीटों को लेकर के जो वोटिंग का रुख देखें तो वो भी बहुत कुछ तय करेगा। लेकिन इस बीच में जो आकलन निकल करके सामने आया है, इस बीच में जो दावे वादे निकल करके सामने आए हैं, उन पर जो है मैं कुछ चर्चा करूंगा। गर्मी इतनी है कि यहाँ पर गर्दन से लेकर के और नीचे पैर के, ये समझिए कि अंगूठों तक पसीना बह रहा है। अभी भी इस वक्त भी मैं यहाँ पर सड़क पर मौजूद हूँ, खुला जो है वो बाहर मौसम है, लेकिन यहाँ पर भी हवा जरूर है, लेकिन बड़ी गर्म हवा, उमस। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या, किस तरह से जो है वो माहौल है। तो ये एक अपने आप में समझने वाली बात रही इस चुनाव के अंदर कि ये गर्मी के अंदर ये चुनाव क्यों करवाए गए। आज हालांकि मैं घोसी में जब बात कर रहा था तो वहां पर एक सीनियर वकील मिले और उन्होंने कहा कि चुनाव गर्मी में इसलिए करवाए गए हैं ताकि गरीब को झुलस करके गर्मी के अंदर चुनाव में वोट डालने के लिए ना निकले, और अमीर आएंगे अपनी एसी गाड़ियों के अंदर और वोट डाल करके निकल जाए। चुनाव का गर्मी के अंदर करवाने का, और जब पता था
अभी भी दिल्ली के अंदर 17 साल का गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा, इतनी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है आज। तो जब पता था, क्योंकि सरकार के पास में सारे इनपुट होते हैं, मौसम वैज्ञानिकों के सारे इनपुट होते हैं कि इस बार बारिश कैसे होने वाली है, इस बार गर्मी कितनी पड़ने वाली है, इस बार सर्दी कितनी पड़ने वाली है, सारे इनपुट पहले से होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सरकार जो है वो वैसे ही काम करती है। तो क्या ये वाकई ये रणनीति थी और ये रणनीति कामयाब हुई भी नहीं हुई? क्या ये बिल्कुल उल्टा पड़ गई? अमीर जो है वो एसी में वोट डालने के लिए नहीं आए और गरीब ने चिलचिलाती गर्मी के अंदर धूप में आकर के अपना फर्ज निभाया और अपना वोट डाला, और गरीबों को जो है वो अच्छे से और कुछ मुद्दे जो हैं वो झुलस करके और दिमाग में सर में चढ़ गए कि इस बार क्या क्या हुआ है। तो इस बार जो चुनाव इस वक्त में हम देख रहे हैं, इस चुनाव के अंदर अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी के अंदर। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक है और वहां पर नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे। गजब बात यह है कि नरेंद्र मोदी वहां पर ध्यान करेंगे, और जरा ये एएनआई का आप ये जो है वो न्यूज 24 की एक खबर स्क्रीन पर लगा दीजिए। न्यूज 24 की इस खबर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जिस वक्त में ध्यान करेंगे उस वक्त में 3000 पुलिस वाले मोदी जी का ध्यान रखेंगे। आपको ये लाइन सुनने में बड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन हकीकत यही है। जिस वक्त में मोदी जी ध्यान करेंगे उस वक्त में 3000 पुलिसकर्मी मोदी जी का ध्यान करें। ये गजब का ध्यान है। ये ध्यान जो है समझ से परे का ध्यान है। ये ध्यान है या फिर ये पूरा एक सोचा समझा बड़ा भव्य जो है वो राजनीतिक इवेंट बनाया गया है? कि राजनीतिक इवेंट जो हम इसको बना रहे हैं, और इस राजनीतिक इवेंट में देखिए कि 24 घंटे टीवी के ऊपर हमारी खबर चलेगी, वरना ध्यान का मतलब तो ये हुआ कि आप किसी दूसरे को परेशान तक ना करें। और प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर अगर आप देखेंगे तो बड़ी शानदार जगह है। प्रधानमंत्री का जो आवास है वो अपने आप में बहुत शानदार है, बहुत खास है। हाँ नहीं कर रहा है तो वहां पर भी कर सकते हैं। पिछली बार हिमालय गए थे, इस बार विवेकानंद रोक पर गए हैं। ये विवेकानंद रोक पर मैं स्कूल में जब था, कॉलेज में, तो उस वक्त में स्टडी टूर पर मैं गया था। फिर बाद में अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत वहीं से हुई, मैंने देखा है। तो लेकिन ये अब लोगों के मन में आ गई है ये बात, लोग अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा ध्यान वाली बात नहीं है, राजनीतिक तौर पर ध्यान खींचने वाली बात है, ये और ज्यादा कुछ बात नहीं है। तो लोग जो है इस बात को अब कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 400 पार का वादा इस चुनाव में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी का, या इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? सवाल इस बात को लेकर के राहुल गांधी आज सामने आए, और राहुल गांधी ने सामने आने के बाद कहा प्रचार के लिए आज जितना समय था वो खत्म हो गया, और नरेंद्र मोदी डिबेट के लिए नहीं आ पाए, पूरा प्रचार खत्म हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी को जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने और द हिंदू अखबार के संपादक ने, एन राम साहब ने जो बुलावा भेजा था कि आप आइए और राहुल गांधी के साथ डिबेट करिए, वो पूरा चुनाव जी वहां तक नहीं पहुंच पाए। और अब राहुल ने कहा कि अब तो ये उम्मीद ही खत्म हो गई है, उम्मीद ही खत्म हो गई, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, तो ऐसे में तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। राहुल ने जो है वो लिखा अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर कि आज प्रचार के आखिरी दिन मैं देश की महान जनता को प्रणाम करते हुए कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। मैं गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं जो देश के संविधान और संस्थाओं को बचाने के लिए बिना झुके खड़े रहे। हम जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ने में सफल रहे। प्रधानमंत्री के बार बार भटकाने के प्रयास के बावजूद किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की आवाज उठाई। हमने मिलकर के वैकल्पिक विजन के रूप में हर वर्ग के जीवन को बदलने वाली क्रांतिकारी गारंटियां देश के सामने रखी।
और अपना संदेश कोने कोने तक पहुंचाया। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अंतिम समय तक पोलिंग बूथ या और स्ट्रांग रूम पर नजर जमाए रखें। इंडिया जीतने जा रही है, ये राहुल ने कहा। तो राहुल क्या कह रहे हैं, एक बार जरा सुन लेते हैं राहुल की जुबानी। नमस्कार। कैंपेन खत्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए, और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये चुनाव के अंदर जिस तरीके से लोगों में या कांग्रेस पार्टी के समर्थकों में जो गारंटियों को लेकर के जो बातें थी, क्या वाकई उसी पर वोट पड़ा है? और उस पर वोट पड़ा है तो स्थिति परिस्थिति क्या होगी, ये भी समझ लीजिए। दूसरी एक बड़ी बात, नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुसलमान, फिर मुजरा, इन सब चीजों पर लेकर के गए और अब बड़े आध्यात्मिक तरीके से, बड़े पौराणिक तरीके से वो जाकर के ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। लेकिन पूरे चुनाव में क्या क्या कहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर जो है मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार नरेंद्र मोदी इस चुनाव में कोई विजन अगले 5 साल का क्यों नहीं पेश कर पाए। अब किसी बीजेपी के कार्यकर्ता नेता से पूछिए कि अगर बीजेपी अगले 5 साल आती है तो कौन से बड़े 5 काम करेगी, आप पूछेंगे तो शायद बीजेपी के कार्यकर्ता बता नहीं पाए। आखिरी में अमित शाह जी ने कोशिश की पीओके को मुद्दा बनाने की, कि हम पीओके को वापस लेकर के आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि काफी देर हुई तब तक। और जिस तरीके से चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एकता दिखाई, शुरुआत में लग रहा था कि चुनाव बन नहीं पाएगा, लेकिन फिर उसके बाद में चुनाव जैसे से आगे बढ़ा, उसके बाद में लगा कि हाँ, कुछ न कुछ तो ऐसा है जो इस इंडिया गठबंधन में नजर आ रहा है। फिर वो रैलियों में नजर आने लगा, 50 डिग्री टेम्परेचर में, और सच में इस वक्त भी जब मैं खड़ा हूं तो सर से लेकर के पांव तक पसीना बहता है। ऐसे तापमान के अंदर भी लोग घरों से निकल करके इंडिया गठबंधन की रैलियों में दिखने लगे। और वो इंडिया गठबंधन जिसके लिए कहा गया कि अब की बार ये परिवार की सीटों तक सिमट करके रह जाएंगे, कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर सिमट करके रह जाएगी, पार्टियों का जो गठबंधन बना उसमें लोग उमड़ करके आने लगे। और वो मुद्दे इस चुनाव में मुद्दे बने टीवी के बावजूद। अब बहुत सारे लोग जो है वो आज लिख रहे हैं ट्विटर पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कि देखिए नरेंद्र मोदी ने 206 सभाएं की, राहुल गांधी की 107 रैलियां हुई, और फिर बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 80 इंटरव्यू दिए हैं, राहुल गांधी का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है। ये बात कही की जाने लगी, लेकिन फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का उधर से काउंटर आया कि राहुल गांधी पिछले 2-3 साल से लगातार भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, और लगातार जो है वो 4000 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर बाइक जो है वो रोड पैदल पैदल और 6000 किलोमीटर जो है वो बस के द्वारा तय किया है। तो ऐसे में कंपैरिजन बनता नहीं, पहले उतना करिए फिर उसके बाद में बात करिए। ये सब बातें कही जाने लगी। तो कांग्रेस की प्रवक्ता जो है सुप्रिया से ने वो भी आज प्रचार में उन्होंने कहा, उनकी तरफ से भी जो है वो एक वीडियो निकल करके सामने आया, 3 मिनट का, उन्होंने भी अपना पूरा प्रचार का लेखा जोखा सामने रखा
कि प्रचार में कहा था कि थोड़ा जो उनको उम्मीद है, उनको लगता है कि नैरेटिव कांग्रेस पार्टी बना पा रही है या नहीं बना पा रही है। तो सुप्रिया को जो है वो हम सुनते हैं। सुप्रिया की तरफ से कहा गया कि आज 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार थम गया। इस चुनाव में 2 चरण के प्रचार हुए, जहां धन बल मीडिया स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के बावजूद नरेंद्र मोदी नैरेटिव नहीं बना पाए। वहीं एक शख्स रोटी, रोजगार, महंगाई, गरीबी, गिनती जैसे जनता के मुद्दों पर अड़िग रहा। तो ये सुप्रिया ने जो है वो पूरे चुनाव का एक लेखा जोखा सामने रखा है और उन्होंने क्या कहा है, आइए एक बार सुनते हैं। को एक नहीं, 2024 का लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। आज प्रचार थम गया है अंतिम चरण के लिए भी। 1 जून को अंतिम 7वें चरण का मतदान होगा। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वो सरकार बनेगी जो आपके हक की बात करेगी, आपके सम्मान की, हमारी गारंटी की बात करेगी। लेकिन मुझे कुछ बातें कहने में कोई संशय नहीं है। और इस पूरे चुनाव में 2 तरह के प्रचार, 2 तरह के वक्तव्य, 2 तरह का नैरेटिव देखा गया। एक तरफ धनबल, एजेंसी, चरण चुंबक मीडिया, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज, लगातार बार बार विपक्ष पर ओछा गंधा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी वो लगातार कोशिश करते रहे, एक चैनल को एक नहीं 4-4 इंटरव्यू देकर कि वो नैरेटिव सेट कर सके। लेकिन वो नैरेटिव नहीं सेट कर पाए। इसलिए नहीं सेट कर पाए क्योंकि वो उल जलूल बातें कर रहे थे। वो लोगों के मुद्दे की बात नहीं कर रहे थे। वो 10 साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं कर रहे थे। वो मंगलसूत्र पर पहुंच गए, वो भैंस पर पहुंच गए। उन्होंने मुजरा को भी नहीं बख्शा। उन्होंने महात्मा गांधी को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी बौखलाए हुए, घबराए हुए, हताश, निराश, एक वो तानाशाह नजर आए जिनकी सत्ता जा रही है और सत्ता के जाने का भय उनको बहुत सता रहा है। तो इस तरफ नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने मर्यादा की, अपने पद की प्रतिष्ठा की, राजनीति में शुचिता की, हर सीमा को लांघा। उन्होंने क्या क्या बातें विपक्ष के लिए कही वो शायद मैं कैमरे पर बोल भी नहीं सकती हूं, लेकिन उन्होंने वो बातें चुनावी मंच से कही। मुजरे की बात, मंगलसूत्र की बात, भैंस की बात, लगातार झूठ बोला। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन था, दूसरी तरफ राहुल गांधी थे। हमने भी ठान ली थी कि नरेंद्र मोदी कितना भी बरगलाएं, वो शहीदों को कितना भी अपमान करें, हम आपके मुद्दों पर डटे रहेंगे। और राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठा लिया था रोजगार की बात करने का, महंगाई को खत्म करने का, गरीबी को समाप्त करने का, और सबसे ज्यादा उन्होंने बीड़ा उठा लिया था आपके प्रतिनिधित्व का, गिनती का, और उसी पर वो डटे रहे। ये सारा चुनाव हमने मर्यादा से, प्रतिष्ठा से, आलोचना जरूर करी, लोगों को कटघरे में खड़ा किया, उनसे सवाल पूछे, तीखे सवाल पूछे, कटु वचन बोले, लेकिन मर्यादा की, शुचिता की, प्रतिष्ठा की कोई भी सीमा हमने कभी नहीं लांघी। और इस बात का बड़ा फक्र है, कांग्रेस की जो कैंपेन थी वो लोगों के मुद्दे पर केंद्रित रही, और यही इंडिया गठबंधन की भी कैंपेन थी। हम सब लोग खटाखट 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 आपकी बात कर रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वो सरकार बनेगी जो एक आदमी के मन की बात से नहीं चलेगी, जो तमाम लोगों के जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको प्रतिबिंब करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 30 लाख सरकारी नौकरी, एमएसपी की कानूनी गारंटी, महिलाओं को मिलने वाला 8500 रुपए महीना, ये सारी चीजें जो एक मुर्दा पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से पुनर्जागृत कर देंगी, उस पर यह चुनाव हुआ है। लोग बहुत समझदार हैं, हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम वो सारी गारंटी पूरी कर सकेंगे जिसका हमने आपसे वादा किया। लेकिन अभी के लिए जरूर कहना चाहती हूँ, बड़ा फक्र है, बड़ा संतोष है, जो कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने चलाई वो आपकी कैंपेन थी, आपकी आवाज थी, आपके मुद्दे थे। प्रचार जो है वो अब खत्म हो गया है और अब जनता की बोलने की बारी है, और जनता भी अब बस आखिरी चरण का जो मतदान है उसमें वोट डालेगी, और जनता का भी लोगों का इंटरेस्ट इस बात में है कि सरकार किसकी बने। लोग अब नंबर जानना चाहते हैं, आंकड़े जानना चाहते हैं। आंकड़े अपने यहाँ पर तो सबने वोट डाल दिए, लेकिन अब देश भर में किसकी तरफ वोट डाला है ये लोगों का जो है वो अभी इंतजार है। तो बहरहाल अभी 2 दिन में पूर्वांचल के इलाके में हो रहूंगा, काउंटिंग यहाँ पर देखेंगे, काउंटिंग में यहाँ पे वोटिंग यहाँ की देखेंगे, पूर्वांचल की वोटिंग में क्या होता है देखेंगे, और उसके बाद में 1 तारीख को शाम को 6 बजे से लगातार आपको
एग्जिट पोल मैं आपको बताऊंगा, और एग्जिट पोल में नंबर क्या कुछ आ रहे हैं, कौन क्या नंबर दे रहा है, किसकी सरकार बना रहा है, वो चर्चा मैं आपके साथ में जरूर करूंगा। तो 1 तारीख को आप लोग जरूर लाइव जुड़िएगा, और अभी भी लगातार ग्राउंड पर रहूंगा, ग्राउंड पर मेरी मौजूदगी है, ग्राउंड पर जो कुछ समझ में आ रहा है, जो कुछ दिख रहा है वो आपको दिखाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।